नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों मैं विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा, सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें, तभी आपको मौसम के बारे में जानकारी समझ में आ पाएगी। 3 सितंबर के दिन जो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भाग हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। हल्की बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के हिस्सों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का दौर 3 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं लगातार छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते सबसे पहले हम उन जिलों के बारे में बात करेंगे जहां पर लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखी जा सकती है, जैसे कि कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद। इन सभी भागों पर दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी तो है, लेकिन मतलब हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर 4 सितंबर के दिन देखने को मिलेगा। लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक्टिविटी निरंतर देखी जा सकती है। बात करने वाले हैं दोस्तों 5 सितंबर के मौसम के बारे में। 5 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश के दायरे में कमी आएगी और बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी सिमटती हुई नज़र आ रही है। यानी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसूनी हवाओं के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना इन भागों पर बिल्कुल भी नहीं है। कवर्धा, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भाग, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 100 मिलीमीटर तक दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां 5 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर मानसून की ट्रफ लाइन निरंतर दोस्तों सक्रिय बनी हुई है। बात करने वाले हैं दोस्तों 6 सितंबर के मौसम के बारे में। 6 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 6 सितंबर के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भागों, सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं एक बड़े भागों को प्रभावित कर सकती हैं। 200 मिलीमीटर तक जो भारी वर्षा है वो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर भी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना 6 सितंबर के दिन देखी जा सकती है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो लगभग 100 मिलीमीटर तक देखने को मिल सकती है दोस्तों। और एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बन रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन सभी भागों पर टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। जैसे कि कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 7 सितंबर के दिन सामान्य बना रहेगा, यानी 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की पूरी उम्मीद
बन सकती है दोस्तों। और इसके अलावा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश का दौर है, यहाँ पर भी टेम्परेचर में काफ़ी कमी आ सकती है। उन ज़िलों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर 7 सितंबर के दिन टेम्परेचर सबसे कम रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर और इधर कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़। इन भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर 7 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 7 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा, यानी 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जल्दी एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, उसका आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में वो भी प्रभावित कर सकता है छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों को। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों 8 सितंबर के मौसम के बारे में। 8 सितंबर के दिन देखते हैं क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। 8 सितंबर के दिन भी देखा जाए तो अभी तक दोस्तों जो भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक देखने को मिल रही थी, यहां पर दोस्तों भारी बारिश से राहत मिल सकती है। यानी राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर 8 सितंबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर लगातार मानसूनी भारी बारिश का प्रभाव अभी भी नज़र आ रहा है दोस्तों। 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 8 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है वो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यानी इन भागों पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर पहुंचेगा। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है, यानी इस बार भीषण बारिश का दौर देखने को मिलेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।